जितने अच्छे कार्य हैं गृहस्थ में रह के साथ में भागवत सुन लो, गृहस्थ में रह के अच्छे कार्य कर लो, फिर दोनों में से फिर दो में से एक बचेगा। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी अनुष्ठान होता है तो गठजोड़ होता है ना। तो हमारे यहाँ पति पत्नी साथ में, जैसे हमारे देखो यजमान परिवार साथ में बैठे हैं, पति पत्नी, ये यज्ञ है, ये भागवत सुन रहे हैं, ये यज्ञ है। अच्छा, केवल भागवत जी के लिए जैसे आप स्वाहा स्वाहा यज्ञ अनुष्ठान उसमें पूर्ण जरूरी है, पर भागवत जी में ये छूट दी गई है कि आप सिंगल भी भागवत सुन सकते। जैसे परीक्षित जी ने अकेले भागवत सुनी, उस समय उनकी पत्नी वहां पर, और कोई स्त्री भी अकेले, केवल भागवत जी ऐसी हैं कि आप दो में से एक हैं तो भी आप भागवत सुने और फल पूरा होगा। बाकी कोई भी अनुष्ठान आप यदि भागवत भी आप दोनों सुने तो ज्यादा बेस्ट है, पर नहीं है तो एक में भी केवल भागवत में है, बाकी सारे अनुष्ठान दो के हैं। तो हम विवाह इसलिए करते हैं ताकि हम गृहस्थ में रह के, अब जैसे आप कोई मंदिर बनवाओ, वो मंदिर बनवाओ और प्रतिष्ठा करो, तो प्रतिष्ठा आप अकेले नहीं कर सकते, ना स्त्री कर सकती है ना पुरुष। आजकल तो देखो फिर मनमाना है तो कुछ भी कर लो, पर जो इजाजत है धर्म की शास्त्र की वो ये है। तो हम लोग इसलिए विवाह करते हैं। और आजकल आप लोगों को क्या लगता है कि विवाह इसलिए होता है वंश बढ़े, वंश तो बढ़ेगा ही, वो जाएगा कहाँ, लेकिन मुख्य उद्देश्य विवाह का ये है। अयोध्या में एक गुरु जी थे, बहुत विद्वान, बहुत मतलब वो संत ही थे। उच्च कोटि के वेद विद्वान थे वो। उन्होंने जब बहुत लंबा टाइम हो गया, लगभग वो 55 साल के हो गए, 50-55 बल्कि 60, तब उन्हें एक यज्ञ करने का मन हुआ। सारी जिंदगी उन्होंने जब तब किया, पर एक यज्ञ उन्हें लगा कि ये और मेरा बाकी है, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि ये यज्ञ गृहस्थ कर सकता है, और वो गृहस्थ थे नहीं। अब जब गृहस्थ थे नहीं तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि भाई मुझे ये अनुष्ठान करना है, और मैं ये अनुष्ठान तब कर सकता हूं जब गृहस्थ हूं। तो फिर कहा कि आप विवाह कर लीजिए। बोले अब तो मैं 60 साल का हूं, लगभग बुढ़ा हूं, कौन लड़की अपना जीवन मेरे साथ बिगाड़ेगी, मुझे केवल विवाह इसलिए करना है कि मैं ये यज्ञ का अधिकार पा सकूं। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है, और ये अनुष्ठान बिना विवाह के। तब फिर वो ब्राह्मण थे तो लड़की भी ब्राह्मण चाहिए थी, तो उन्होंने फिर ब्राह्मण लड़की की खोज की। तो सब लड़कियों को वो ये बताए कि आपका विवाह केवल एक यज्ञ की पूर्ति के लिए होगा, आपको उनसे कोई शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भोगी विलास के भाव से तो विवाह करना नहीं चाहते, और 60 वर्ष के हैं तो शारीरिक सुख की कामना ना हो, केवल उनके उस यज्ञ में आप सहभागी बने, इसके लिए यदि आपको विवाह करना है। तो बहुत सारे पिताओं ने मना कर दिया कि भाई अपनी लड़की ऐसे नहीं दे सकते। कुछ लड़कियों ने मना कर दिया कि भाई हम बुढ़े के साथ, अब सब तो नहीं समझ सकते कि वो श्रेणी क्या है, पर एक लड़की तैयार हुई जिसके माँ बाप भी तैयार थे, और वो तैयार हुई। अच्छा, उनके शिष्य पूज्य राघवाचार्य जी का आपने नाम सुना होगा, पूज्य विद्या भास्कर जी, ये लोग उन गुरुजी के शिष्य, मतलब इनके भी गुरुजी। तो अब एक लड़की तैयार हुई और उन्होंने विवाह किया, और विवाह के बाद वो अनुष्ठान किया, और वो अनुष्ठान पूरा होते ही जो उनकी पत्नी थी, वो लड़की थी, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मतलब वो लड़की भी केवल इसलिए पैदा हुई कि इस अनुष्ठान में सहयोगी बनकर और अपने पति का साथ देकर वो अनुष्ठान पूरा करे और जाए। उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनका वह कार्य सिद्ध हुआ,
और उन्होंने भी बाद में फिर अपने प्राण विसर्जित किए। तो कहने का मैं ये सारी बातें केवल इसलिए बता रहा हूं कि सनातन का उद्देश्य केवल विवाह भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति में भी विवाह सहयोगी है। आजकल अब इतनी गहरी बातें ये सब मानने वाले लोग कम हैं, इनका मजाक उड़ाने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए अब चीजें लुप्त हो रही हैं। कलयुग के प्रभाव से अच्छी चीजें लुप्त होती चली जाएंगी, क्योंकि अच्छी चीजों को सुनने का कोई अधिकारी नहीं। अब जैसे हमने एक बार बोला था कि लिव इन में रहना गलत है, बोलो हाँ, तो बताओ मैंने सही बोला गलत बोला? लेकिन मैंने बोला लिव इन में रहना गलत है तो पूरी मीडिया ने तांडव किया था कि नहीं? अनिरुद्धाचार्य ने कैसे कहा लिव इन में, महीनों भर डिबेटें चली टीवीओं पे, न्यूज़ों में आपने सुना, न्यूज वालों ने हमें खूब गालियां दी। कलयुग है, हमने क्या कहा था? लिव इन में रहना गलत, वही आज कह रहे हैं, लेकिन इस बात का विरोध हुआ था। क्यों? कलयुग है, अच्छी बातें भी आप नहीं कर सकते। भगवान ये नहीं देखते कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। अब रसखान मुसलमान थे, लेकिन भगवान मुसलमान को भी मिले कि नहीं? भगवान हमारे ऐसे हैं, चलो रसखान तो मुसलमान थे, गजेंद्र तो हाथी है, गजेंद्र तो हाथी नाम का एक, गजेंद्र नाम का एक हाथी था। उस हाथी ने जब सूंड उठा के पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषाया दिवीजाय परेशाया भी धीमहि। जब पुकारा दौड़ पड़े भगवान श्री हरि। तो भगवान ये नहीं देखते कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, भगवान ये देखते हैं कि तुम प्रेम कितना करते हो। यदि प्रेम है तो तुम्हारे लिए भगवान अपना बैकुंठ भी खाली कर देते हैं, जैसे ध्रुव जी के लिए कर दिया। तुम्हारे अंदर प्रेम है तो तुम्हारे लिए खंबे से भी प्रकट हो जाएंगे, जैसे प्रहलाद जी के लिए आ गए। प्रेम है तो तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, जैसे गोपियों के आगे पीछे डोलते हैं। प्रेम है तो जूठे बेर खा लेंगे, शबरी के खाए, सूखे चावल खा लेंगे, सुदामा के खाए, केला का छिलका खा लेंगे, विदुरानी से खाए। प्रेम है तो सब जायज है, और प्रेम नहीं है तो सोने की लंका भी जला देंगे, रावण जैसे बलवानों का भी नाश कर देंगे। इसलिए भगवान से प्रेम, जब भी ईश्वर को देखो तो नजरों में क्या हो? प्रेम हो। प्रेम की दृष्टि से भगवान को देखा करो। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम जो भरत जी ने किया वो प्रेम है। माँ ने कहा कि तुम राजा बन जाओ, भरत जी ने कहा माँ यदि मैं राजा बन गया। वशिष्ठ जी ने कहा, मीटिंग रखी, पिता का जब संस्कार हो गया दशरथ जी का, ऐसी सभा लगी, सभा में वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत अब तुम राजा बन जाओ, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा है कि राम वनवास जाएं, तो राम चले गए, और पिता की दूसरी इच्छा है कि तुम राजा बनो, अब तुम राजा बन जाओ। भरत जी बोले गुरुजी यदि मैं राजा बन गया ना, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। बॉलीवुड में अश्लील चित्र होते हैं, तो बॉलीवुड के उस अश्लील गाने, अश्लील चित्र को देखने वाले ज़्यादा हैं और कथा सुनने वाले लोग कम हैं। कलयुग है, अच्छाई दूध पीने वाले कम हैं, दारू पीने वाले, बादाम खाने वाले कम हैं, गुटखा खाने वाले। बादाम 1000 रुपए किलो है, क्यों? 1000-1200 होगी लगभग। बादाम 1000 रुपए किलो है, और गुटखा 5000 रुपए किलो है। 10,000 गुटखा जोर से 10,000 रुपए किलो है। तो बादाम स्वास्थ्य के लिए सही है कि गुटखा?
तो बादाम नहीं खाते लोग जो सही है, 1000 रुपए किलो है, 10,000 रुपए किलो वाला गुटखा खाएंगे और मुंह और खराब कर लेंगे। तो कलयुग है, यहां अच्छाई लोग नहीं समझते, यहां बुराई बिकती है। क्या बिकती है? बुराई। गुटखा अच्छाई है कि बुराई? बिक रहा है कि नहीं? शराब अच्छाई है कि बुराई? बिक रही है कि नहीं? कलयुग है। कलयुग में जूता बिकेगा शोरूम में और भगवत गीता बिकेगी फुटपाथ पर। कलयुग है। कुत्ते सोएंगे मखमल के गद्दे पे और गाय चबाएगी पॉलिथीन। कलयुग है। ये युग धर्म है। इस बदलते हुए युग को कोई रोक भी नहीं सकता। अब ये युग ही है कलयुग। तो जहां सब उल्टा होने लग जाए, अच्छी बात उल्टा। अब हम कहते हैं माँ बाप की सेवा करो और गुटखा ना खाओ, गलत ना करो, तो हमें क्या बोलते हैं कुछ लोग? अरे पाखंडी है। और बॉलीवुड क्या कहता है? दाने दाने में केसर का दम। तो उन्हें कह रहे हैं सुपरस्टार। जो गुटखा बेच रहा है उसे क्या बोला जा रहा है? सुपरस्टार। और जो संत आपके हित की बात करते हैं उन्हें ढोंगी, पाखंडी। सही है गलत है? कलयुग है। कलयुग में अच्छाई की कीमत नहीं होती, बुराई की कदर हो। आप जितने बुरे होंगे उतना आपका यश, कीर्ति और धन धान्य और आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और सही पर चलेंगे तो आप धीरे धीरे विकसित होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि पत्थर कितनी तेजी से ऊपर जाता है, जितनी तेजी से ऊपर उतनी तेजी से गलत व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ेगा, पर पतन भी तेजी से। इसलिए आप गलत रास्ता मत अपना लीजिएगा। सही व्यक्ति धीरे धीरे चलता है पर वो अपने वास्तविक लक्ष्य को पाता है। दुर्योधन ने गलत रास्ते पे चल तो पड़ा, आप मत चलिएगा सही पर। अब दुनिया गुटखा बेच रही है तो क्या हम भी बेचने लग जाए? नहीं। आप अपना धर्म ना छोड़िए, आप अपना सत्य ना छोड़िए। धन के पीछे पागल मत हो जाइए कि धन के पीछे कुछ भी कर लें। सही है? कलयुग है, ये थोड़ा युग धर्म है। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए, सबसे बच्चे हुए। एक दिन क्या हुआ? भगवान रुक्मणी जी से वार्ता हुई और अनिरुद्ध का विवाह भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिन्होंने सम्रासुर को मारा, रति से विवाह किया। और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध। क्या नाम पड़ा? भगवान के पौत्र का नाम है अनिरुद्ध, जिनका विवाह उषा जी के साथ हुआ। ठीक है? तो देखो भगवान भी गृहस्थ में आए, प्रद्युम्न जी भी गृहस्थ में आए, अनिरुद्ध जी भी गृहस्थ में आए। इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। पर कब? आप गृहस्थ में रहकर यज्ञ करते रहिएगा। कौन सा यज्ञ? सेवा का यज्ञ। केवल स्वाहा स्वाहा को ही यज्ञ नहीं कहते, सेवा यज्ञ है। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम भी गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है आप बताओ? गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? ये दादाजी बताएंगे। ये गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है आप बताओ? किसकी? भैया बताएंगे। गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? क्या भैया? ओ मोबाइल वाले दादाजी, गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? जोर से। क्या? हाँ, गृहस्थ के मुख्य 4 धर्म हैं। कितने? आपको 4 बातें समझनी होंगी। पहली बात, गृहस्थ का मुख्य धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है
4 बातें रिपीट करो। मातृदेवो भव, बोलो। पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये वेद के वचन हैं। पहला है मातृदेवो भव। आप गृहस्थ में आपकी माता खुश रहनी चाहिए। आपके व्यवहार से माँ की सेवा करो। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माँओं की सेवा करता है, क्योंकि हमारे धर्म ने हमें इजाजत दी कि गृहस्थ में हो तो माँ की सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्धाश्रम में वृद्ध माँओं की सेवा करता है। 322 वृद्ध माएँ हैं और ये दास सबकी सेवा करता है। आपसे भी मेरी प्रार्थना कि आप भी अपनी माँओं की करना, और अपनी माँओं के बाद गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं किसी एक माँ की आप सेवा कीजिए, अन्नदान की। तो पहला धर्म क्या है आप गृहस्थों का? अपनी माँ को खुश रखिए। यदि आपके माँ दुखी है तो फिर आपके गृहस्थ को धिक्कार है। यदि आपकी माँ दुखी है तो आपके गृहस्थ को जोर से धिक्कार है। ठीक है? इसलिए आपकी माँ, और ये गृहस्थ धर्म पुरुष को भी पता, स्त्री को भी। तुम बहू हो और यदि तुम अपनी सास की सेवा नहीं करोगी, आजकल बहुएं कह देती हैं सास को मैं नहीं रखूंगी, या मैं रहूंगी या बुढ़िया रहेगी। ये बेटा ये गृहस्थ का धर्म नहीं है। तुम नाली का कीड़ा ना बनो तो कहना। ये अपनी अकड़ अपनी गर्मी अपने पास रखना। रावण की अकड़ चली नहीं, तुम किस खेत की मूली हो। ईश्वर की जब न्याय की लाठी चलेगी तो अपने को किसी नाली में बिलबिलाते पाओगे। इसलिए माँ की सेवा, आपके पति की माँ आपकी भी माँ है, उसकी सेवा करना आपका प्रथम धर्म है। यही गृहस्थ का धर्म है। पहला धर्म मातृदेवो भव। माँ, यदि तुम्हारी माँ तुमसे खुश है तो तुम धन्य हो, तुम्हारा गृहस्थ धन्य है। प्रणाम है इस गृहस्थ को। और माँ नाराज है तुमसे, रो रही है, दवाई नहीं तुम करा पाते, तुम्हारी माँ को पेट भर तुम रोटी नहीं दे रहे हो, माँ का ख्याल नहीं, तो धिक्कार है ऐसे गृहस्थ को। दूसरा पितृदेवो भव। पिता की सेवा। तुम्हारा पिता प्रसन्न है तो प्रणाम है तुम्हारे गृहस्थ आश्रम को, और तुम्हारे पिता तुमसे प्रसन्न नहीं है। देखो, तुम अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखो, माँ के प्रति श्रद्धा रखो, सम्मान दो। अब तुम्हारे माँ बाप ही प्रसन्न ना होएं वो अलग विषय है कि हमने बाप की सेवा तो की पर हमारा बाप खुशी नहीं हो रहा है, वो अलग विषय है। सब तरह के समाज में लोग होते हैं, तो आप अपनी तरफ से कसर ना छोड़िए। तो मात्र माँ की, पिता की। और तीसरा अतिथि देवो भव। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ भी और वृद्ध पिता भी यहाँ पर रहते हैं। तो वृद्ध पिताओं के लिए भी यहाँ पर ये है, जो भी आप वृद्ध पिता भी जो जरूरतमंद होते हैं उनकी सेवा ये दास करता है। तो तीसरा अतिथि देवो भव। गौरी गोपाल आश्रम में आप हमारे कौन हैं? अतिथि। तो आप अतिथि, आपके घर तो 2 लोग आते हैं अतिथि, 4 अतिथि आए 5, हमारे पास हजारों अतिथि आते हैं। और गृहस्थ का धर्म है कि आपके द्वार पर जो अतिथि आए उसको भोजन देना आपका धर्म है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जितने लोग आते हैं 25 से 30 हजार पर डे, सबको भोजन गौरी गोपाल में निःशुल्क दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दास गृहस्थ है और गृहस्थ के द्वार पर जो आए सबको भोजन देना हमारा ये धर्म है। इसलिए यहाँ अखंड रसोई चलती है। 25 से ये देखो रसोई दिन भर भोजन चलता है। आपसे कहता हूँ कि आप भी सहयोग करें तो कल का भोजन अतिथियों को आपकी ओर से, तो आप भी पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। भाई यज्ञ चल रहा है, जो आहुति डालता चलेगा सेवा की वो उसका अधिकार मिलता जाएगा। तो आप भी इस सेवा में अपने को जोड़ लीजिए और गौरी गोपाल आश्रम की सेवा में जो हजारों भक्त भोजन कर, ये देखो नित्य की सेवा, माताएं बहनें बच्चे सब अखंड रसोई, जो वृंदावन आते हैं सब भोजन करने गौरी गोपाल आते हैं।
सबको भोजन मिलता है गौरी गोपाल में। आपसे बस मेरी यही विनती, आप भी अपने आप को इस सेवा से जोड़िए। तो बताओ, यहाँ सबको भोजन मिलता है, ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत? सही है। तो जो मैंने बताया वेदों का वचन मातृ देवो भव, तो यहाँ माँओं की सेवा हो रही है कि नहीं? पितृदेवो भव, पिता तुल्य जो संत आते हैं सवेरे, हजारों संतों को भरपेट भोजन मिलता है। ये देखो, ये पिता तुल्य संत हैं, तो ये पितृदेवो भव, कोई भी आओ सबको भोजन मिल रहा है। ये सेवा है संतों की। आप भी सेवा से जुड़िए कि कल का संतों का, ये देखो फुटपाथ पर रहने वाले हजारों संत पर डे आकर लाइन लगाकर खड़े होते हैं और सबको भोजन गौरी गोपाल में मिलता है। ये 12 महीने नित्य की सेवा है। ये क्या है? पितृदेवो भव। आप भी सेवा करिए कि कल की रसोई, कल का नक्षत्र आप बंटवाएंगे, कल संतों का भोजन आप कराएंगे। आप इस योग्य हैं तो बताइए, पितृदेवो भव हुआ कि नहीं? अतिथि देवो भव हुआ कि नहीं? आचार्य देवो भव। अपने गुरुजनों की सेवा जितनी कर सकते हो कीजिएगा। ये दास से जितनी बनती है करता है। आपसे बस यही मेरी विनती है, आप भी गृहस्थ में हो तो 4 यज्ञ करिएगा। पहला यज्ञ माँ की सेवा यज्ञ है, पिता की सेवा यज्ञ है, अतिथि की सेवा यज्ञ है, और गुरुजनों की सेवा। ये गृहस्थ के 4 धर्म हैं, सीधे सीधे से सिंपल। तब आप गृहस्थ हो, ऐसे तो फिर कह देने से कुछ नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्रों का भी विवाह हुआ। भगवान, एक राजा थे नृग, उनका नाम था, क्या नाम था? नृग। उन्होंने गौदान किया, जिसके कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। आज हमारे यजमान परिवार ने, आपने भी गौदान किया। हमारे श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी, आपने भी गौदान किया। श्री राजकुमार तायल जी और श्रीमती शिखा तायल जी, आपने गौदान किया अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। जीवन में एक बार मरने से पहले सबको गौदान करना चाहिए। गाय की पूंछ पकड़ के ही हम वैतरणी पार करते हैं। वैतरणी नाम का एक नरक होता है। कौन सा नरक होता है? वैतरणी। जिस नरक से हमें कौन पार लगाता है? गौ माता। इसलिए मरने से पहले 3 काम कर लो। गौदान कर लो, मरने से पहले अन्नदान कर लो, अपनी 13वीं करके मरो। बच्चे करेंगे वो प्लस है, 13 ब्राह्मण ही तो खिलाते हो मरने के बाद। जीते जी हजारों साधु संतों का जैसे आपने अन्नदान किया। और तीसरा काम, मरने से पहले भागवत सुन लो। जाने अनजाने में कोई पाप हो गया तो भागवत श्रवण करने से वह पापी से पापी भी मुक्ति पा जाता है। परीक्षित जी, धुंधकारी, ये सब भागवत सुने और मोक्ष पाए। इसलिए अपने माता पिता को भागवत सुनाओ। इसलिए अभी 19 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी चाहें तो पोथी पाठ अपने माता पिता के निमित्त करा सकते हैं। आज यहाँ पोथी पाठ का विश्राम हुआ। अगला पुनः 19 से 25 जुलाई रहेगा पाठ। आप भी कराइएगा, करा सकते हैं तो अपने माता पिता के निमित्त। ये 3 काम, गौदान, अन्नदान और भागवत जी, 3 काम सबको जरूर करना चाहिए। तो भगवान का अब राजा नृग पर इन्होंने कृपा की और राजा नृग को भगवान ने तार दिया। इसके बाद राजा नृग पर कृपा करने के पश्चात भगवान ने पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया। पौंड्रक नाम का एक राजा जो नकली भगवान, अपने को भगवान घोषित कर रहा था, मैं भगवान। अच्छा ये बताओ, भगवान कितने होते हैं? जोर से, कितने मैया? 5? कितने? कितने? ईश्वर एक है, भगवान एक हैं। देवता बहुत सारे हैं,
देवता जैसे देवराज इंद्र, अग्नि देवता हैं, जल देवता हैं, ये देवता 33 कोटि होते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, परंतु भगवान एक हैं। पर हमारे सनातन में एक भगवान के 5 रूपों की पूजा होती है, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। एक कितने भागों में? जैसे हाथ एक है, पर हाथ में उंगलियां 5 एक की ही पूर्ति कर रही हैं, एक हाथ की पूरक हैं 5। ऐसे हमारे सनातन में ईश्वर एक है, पर एक 5 भागों में डिवाइड है। क्यों? व्यवस्था के लिए। आओ नाम सुने 5 का। आपको पता है पंचदेव कौन कौन? पहले भगवान विष्णु, जैसे ही विष्णु कहा तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए। दूसरा भगवान शिव, शिव कहा तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, हनुमान जी भी आ गए शिव कहते ही। तीसरा दुर्गा जी, दुर्गा कहा तो 52 शक्तिपीठ आ गई, सारी दुर्गा कहते हैं। चौथे गणपति, गणपति बप्पा, और 5वें सूर्य। इसलिए सनातन में आप राम के भक्त हो या कृष्ण के, आप शिव के भक्त हो या दुर्गा के, लेकिन आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अनिवार्य है। जब तक ये 5 चीजें आप नहीं समझोगे तब तक आपको सनातन समझ में नहीं आएगा। कोई कहता है कि मैं राम का पुजारी हूं, तो राम का पुजारी तुम हो तो क्या कृष्ण का विरोध करोगे? क्या शिव का विरोध करोगे? अरे शिव, राम, नारायण, कृष्ण में अंतर नहीं है, यही समझा रहे हैं शास्त्र। तुम्हारे अज्ञानवश तुम्हें अंतर दिखता है। सूर्य की उपासना हमारे सनातन में है या नहीं? बोलो हाँ। कोई भी पूजा करोगे पहली उपासना गणपति जी की, बिना गणेश जी के पूजा की आप कोई भी देवता, आप भगवान राम का भी मंदिर बनाओगे तो राम के मंदिर में भी वहां गणेश जी की पूजा होगी प्रतिष्ठा के टाइम। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनोगे तो गणेश जी का पूजन होगा, गौर गणेश। तो गणेश जी की पूजा सनातनी को करनी ही है। तो सूर्य और गणपति, और तीसरी शक्ति दुर्गा। हमारे यहां राम के बगल में कौन है? शक्ति। वो शक्ति का नाम ही दुर्गा है, जिन्हें आप सीता कहते हैं। कृष्ण के बगल में राधा जी हैं, उनका शक्ति का नाम ही दुर्गा है, उन्हें आप राधा कह सकते हैं। तो जहां शिव की पूजा होगी वहां पार्वती जी की भी जरूर होगी। वो पार्वती दुर्गा है, वो शक्ति है। तो 52 रूपों में वो जानी पहचानी जाती हैं। कितने रूपों में? 52 शक्तिपीठ, और 52 के अतिरिक्त भी है। समझ में आ रही है बात? तो हम यदि अब आप कहो कि मैं तो शिव का उपासक हूं, तो शिव के उपासक हो, राम के मंदिर जाओ तो राम से कहो कि प्रभु हमें शिव की भक्ति दीजिए। और यदि मैं राम का भक्त हूँ, मैं नारायण का भक्त हूँ, और मैं शिव के मंदिर जाऊँ तो मैं कहूँ कि हे भोलेनाथ, जैसे शंकर जी भी तो सदा नारायण का ध्यान करते हैं। अच्छा, ये 5 नाम सुना आपने, अब ये और सुन लो कि ये 5 5 नहीं हैं, 5 रूप हैं, पर हैं 5 एक। जैसे देखने की शक्ति को सूर्य कहा गया, देखने की शक्ति को सूर्य कहा गया, और बुद्धि को गणेश कहा गया। बुद्धि मतलब, और आप कहते हो आज तो शक्ति नहीं है काम करने की, तो आपके अंदर जो शक्ति है, कहते ना आज शक्ति नहीं है। आज क्या नहीं है? आप कहते हो ना ये भाषा है अपनी, यार आज उठने की शक्ति नहीं है, आज काम करने की शक्ति। तो ये जो आपके अंदर शक्ति के रूप में है, सबके भीतर वही दुर्गा समाई है शक्ति के रूप में, जिन्हें आप कहते हो एनर्जी। तो 3 हो गए, और चौथे हैं भगवान सबके अंदर
कल्याण की भावना है। शिव मतलब कल्याण, और सबके अंदर चेतना के रूप में, आत्म तत्व के रूप में श्री हरि विष्णु नारायण समाये हुए हैं। तो आपके अंदर ही ये पांचों शक्तियां हैं, और ये पांचों पांच व्यवस्था के लिए हैं। नाम पांच पड़ गए, रूप पांच हैं, पर तत्व कैसे? जैसे आपके बचपन की फोटो और शादी की फोटो और आज की फोटो और बुढ़ापे की फोटो जब चारों रखी जाएंगी तो चारों चित्र एक होंगे कि अलग अलग? अलग अलग होंगे। चारों का रूप रंग अलग अलग होगा, पर चारों में एक चीज समान है, चारों की आत्मा एक है। चारों में आप ही हो, पर आपके रूप बदल गए। लड़कपन का रूप अलग, जवानी का अलग, बुढ़ापे का। ऐसे ही जैसे आपके रूप बदले हैं, आप नहीं बदले। आपके रूप बदले हैं, आप नहीं बदले। ऐसे भगवान के रूप बदले हैं पांच, भगवान नहीं बदले। भगवान नारायण वही, मूल शक्ति भगवान श्रीमन नारायण। इन पांचों की मूल शक्ति क्या है? भगवान श्री हरि नारायण क्षीर सागर लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण, वही छवि है मूल। व्यवस्थाओं में तीन रूपों में और डिवाइड हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और, पर ब्रह्मा जी को पंचदेव में स्थान नहीं दिया गया। पंचदेवताओं में ब्रह्मा जी का नाम नहीं है। तो ये सनातन थोड़ा इतना सरल नहीं है, इसलिए तो अंग्रेजों की खोपड़ी में चढ़ा नहीं सनातन, तो भाग गए। हमारे ऋषियों ने सरल नहीं बनाया। आप प्रेमी हो, सत्संगी हो तो सब प्राप्त होगा। सनातन इतना सरल होता तो अंग्रेज कब का तुम्हें गुलाम बनाए थे, तुम्हारी संस्कृति जड़ से समाप्त कर देते। ऑस्ट्रेलिया आज भी गुलाम है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं। ऑस्ट्रेलिया को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, पता है आपको, ऑस्ट्रेलिया आज भी गुलाम है। जो वहां की मूल आबादी है समाप्त है, 1000-2000 लोग बचे हैं बस। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में 2 झंडे हैं, वहां का लोकल अलग, इंग्लैंड का अलग। बोलो हाँ। ऑस्ट्रेलिया आज भी गुलाम है क्योंकि उसकी अपनी संस्कृति मजबूत नहीं थी, तो उखाड़ फेंका अंग्रेजों ने। हम भी गुलाम थे अंग्रेजों से, पर हमारी संस्कृति इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज हमारी संस्कृति का कितने गुरुकुल उजाड़े, जलाए, मारा, पर संस्कृति आज भी जिंदा है क्योंकि इतनी मजबूत गड़ी हुई है। सनातन समझना सबके बस का नहीं है। यह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि आप समझ लो। अंग्रेजों ने, मुगलों ने नालंदा को जला दिया। मुगलों ने 1000 साल गुलाम रहा ये देश, फिर भी गीता जिंदा है, वेद पुराण जिंदा, जबकि सारे जला रहे थे। पर हमारे ऋषि मुनि अपने बेटों को लेके ना भागे, वेद पुराण को लेकर भागे कि हमारा बच्चा तो फिर आ जाएगा। संस्कृति जीवित रहेगी तो यह देश जीवित रहेगा, वरना यह देश का नाम आज भारत ना होकर अंग्रेज इसका भी नाम कुछ और रख देते। इस देश का नाम इंडिया किसने रखा है? इडियट, इडियट कहते थे तो तुम्हें, इडियट कहते कहते वो इंडिया कहने लग गए। इंडिया, इडियट, इंडिया, इडियट। इसलिए इंडिया कहना इस देश का अपमान है। भारत, हमारे वेदों में, पुराणों में इस देश का नाम क्या है? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम में। हम इस देश का नाम, गीता में कई जगह भारत आया है, पुराणों में सब जगह भारत, इसलिए इसका सम्मान करना है तो भारत कहिए, भारत माता की। इसे इंडिया कहना इसका अपमान करना है। ये इडियट कहते थे आप लोगों के पूर्वजों को, और कहते इडियट का देश इंडिया। तो इंडिया इडियट से ले लिया उन्होंने, इडियट, इसलिए इसे इंडिया ना कहिए। क्या कहिए? इसका नाम पहले था अजनाभ खंड। इस देश का नाम पहले क्या था? अजनाभ खंड।
फिर नाम पड़ा आर्यवर्त, इस देश का नाम आर्यवर्त। फिर इस देश का नाम पड़ा भारत। 3 भरत हुए, शकुंतला नंदन भरत, राम जी के भैया भरत और जड़ भरत। इन 3 भरत से इस देश का नाम पड़ा भारत। और फिर नाम पड़ा हिंदुस्तान। सबसे आखिरी में क्या नाम पड़ा? फिर नाम पड़ा, अंग्रेज आए तो इंडिया। आप किस नाम से प्यार करेंगे ज्यादा? इंडिया छोड़ के बाकी सारे नाम सही है। मैया कहां चली नाम बदलने? बदल के आओ, भारत ही नाम होना चाहिए, इंडिया नहीं। मैया बोली मैं जाती हूँ, मोर्चा संभालूंगी। तो ये इस देश की हिस्ट्री है। मैं क्या हिस्ट्री सुनाऊं आपको, आप तो सब जानते हैं। जितना आप जान लें समझ लें उतना अच्छा है। तो भगवान पंच तत्व के रूप में है। मैंने सब चीजें बताई, कोई भी बात आपके लिए छोड़ी नहीं है। इसके बाद पौंड्रक काशी राजद्वीप पर हम सनातनियों की सबसे गलत बात क्या है? हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं। इसके बाद सुदामा जी पर, जरासंध पर कृपा, शिशुपाल पर कृपा, शाल्व और दंतवक्र पर भगवान ने कृपा की। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं, नाम है सुदामा। फटे पुराने कपड़े, गरीबी बहुत। पत्नी ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाकर मिल आओ। सुदामा जी ने कहा ऐसे मित्र से मिलने नहीं जा सकता, खाली हाथ। अच्छा, 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई, बांध दिया, सुदामा जी चले। अच्छा बताओ, सुदामा जी गरीब तो थे, पर सुदामा जी स्वाभिमानी थे। श्री कृष्ण के पास गए थे तो लेने नहीं गए, देने। हे प्रभु आप बड़े आदमी हो, पर हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, हम आपके दास हैं। पर सुनो, हमारी हैसियत मुट्ठी भर चावल देने की है, आप लीजिए। और पहुंचे द्वार पर, लोगों ने मजाक उड़ाया, ये तो कौन है? सुदामा जी बोले मैं मित्र हूं कृष्ण का। लोगों ने हंसी उड़ाई, कहा घन श्याम। सुदामा जी ने कहा तुम्हारा यार आया है। द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा कहो घन श्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सुदामा जी कह रहे हैं आपका मित्र आया है कन्हैया, निहारो निहारो कौन आया है, जरा देखो हमें। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर द्वारपाल ने जाकर कहा प्रभु कोई आपका मित्र आया है। भगवान बोले क्या नाम है?
अरे वो अपना नाम, वो उसकी हालत बड़ी खस्ता है, फटे से कपड़े हैं, हड्डी हड्डी दिख रही है, सांवला सा है, और ना सिर पे कपड़ा ना पांव पे जूता चप्पल, है ना, और नाम क्या है? सुदामा। और जैसे ही प्रभु ने नाम सुना सुदामा, मेरा मित्र, दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा सुदामा, दौड़ रहे। भगवान खुश। रुक्मणी जी को लगा कौन आया, ब्रह्मा जी आए तो ऐसे कभी ना दौड़े, ये किसके लिए दौड़ रहे? सुदामा। पीछे पीछे सब दौड़ पड़े। सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, आए नहीं, लगता कन्हैया बड़ा आदमी हो गया, अब हमें पहचानेगा तो है नहीं, अब चलना चाहिए, बड़ी देर हो गई, लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। सुदामा जी ने जाना स्टार्ट किया, 4 कदम बढ़े थे कि कान में आवाज आई, सुदामा, मित्र सुदामा। पलट कर देखा तो दौड़ रहे थे श्री कृष्ण, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि, वही छटा। दौड़ करके भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा, कहाँ जा रहे थे तुम? सुदामा ने कहा, प्रभु आपने बड़ी देर लगा दी, अच्छा ये बताइए आपने हमें पहचाना कि नहीं? श्याम सुंदर बोले, मित्र, कोई अपने बचपन के मित्र को भूल सकता है? तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे संग ही मैं गुरु जी के यहाँ रहकर उज्जैन में लकड़ी काटने जाता, गुरु जी की गैया चराने जाता, हम दोनों ही तो भिक्षा मांगने जाते थे, भूल गए? हाँ हाँ, मैं नहीं भूला, तुमसे पूछ रहा हूं, तुम भूल तो नहीं गए ना? मित्र, मैं नहीं भूला। जब गले लगाए सुदामा को तो सब देखकर हक्का बक्का हो गए कि भाई कौन है ये? सुदामा जी से कहा, प्रभु ने हाथ पकड़ के चलो। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं, आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। कहाँ जाना है? घर। अरे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुदामा जी ने कहा, प्रभु सारे संसार के आगे आपने मुझे गले लगाकर जो सम्मान दिया है, इससे बड़ी कोई दौलत हो नहीं सकती, आपने सब दे दिया, अब मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, ले गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। नेत्रों के जल से चरण धोए भगवान, और चरण धो करके सुदामा जी के, रुक्मणी जी से चरण जल मांगा, नहीं ला पाई जल, नेत्रों के जल से चरण पखारे। कहा, मित्र मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा? पोटरी छिपाने लगे, सुदामा जी से छीन ली और मुट्ठी भर चिवड़ा देखा, पहली मुट्ठी उठाई और भगवान ने, सुदामा ने क्या दिया? अन्नदान। मुट्ठी भर, भाई सुदामा ने उतना दिया जितना सुदामा जी की हैसियत थी, और जब सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने भी विश्वकर्मा को बुलाया, आओ, मेरे मित्र की हैसियत 4 मुट्ठी चावल देने की थी, जाओ सुदामा का घर सोने चांदी से भर दो, जाओ विश्वकर्मा जी, बनाओ सुदामा का घर। इनकी हैसियत इतना देने की थी, पर मेरी हैसियत तो, भगवान का भक्त जब अपनी हैसियत से देता है तो भगवान भी अपनी हैसियत से देते हैं। इसलिए कहता हूं कि शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जब सुदामा ने दिया तो सुदामा को भगवान ने भी दिया। भगवान सिर्फ लेते नहीं हैं, भगवान मुट्ठी भर आपने दिया तो भर भर के भगवान ने विश्वकर्मा को भेज दिया। अच्छा, सुदामा जी ने कितनी मुट्ठी चावल दिए? 4। सुदामा जी ये कहना चाहते हैं कि प्रभु 4 में धर्म अर्थ काम मोक्ष सब आपको समर्पित है, मेरा कुछ नहीं। सुदामा ने 4 मुट्ठी क्यों दिए? क्योंकि उस समय सुदामा जी के पास था ही इतना। सुशीला 4 घर से इतना ही मांग कर लाई थी, जितना मिला पूरा पूरा दे दिया। भगवान कहते हैं सुदामा ने 4 मुट्ठी नहीं दिया, सुदामा ने अपना सर्वस्व दे दिया। ऐसे जब भक्त सर्वस्व अर्पण करता है तो भगवान भी उसके लिए सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, भगवान करुणा निधान है। इतना सा अन्न देकर सुदामा जी ने इतना धन पा लिया। आपसे भी मेरी यही विनती है कि आप भी जीवन में अन्नदान करें, जीवन में विद्या का दान करें, जीवन में
किसी की हेल्प जरूर करिए। भगवान की प्रसन्नता किससे है? मैं पेट भर खा जाऊं इससे भगवान की प्रसन्नता नहीं है, बल्कि मैं खाने से पहले किसी भूखे को पेट भर खिलाऊं, इससे भगवान की प्रसन्नता है। एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग, पर एक चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ बोला भाग जा, जल जाएगी। चिड़िया बोली जिस जंगल में पली बढ़ी दाना खाई उसे जलता हुआ देखकर कैसे भागूं? मैं तो पानी डाल रही हूं आग में, क्या तू बुझा पाएगी? चिड़िया से कौआ बोला क्या तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया बोली चोंच में इतना पानी तो नहीं कि जंगल की आग बुझा पाऊं, पर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए समाज में लगी आग को हम सबको बुझाना है, और आप और हम अपनी अपनी हैसियत से बुझा सकते हैं। ये आग बुझाने का तात्पर्य क्या है? ये आग बुझाने का तात्पर्य है समाज में लगी कुसंस्कारों की आग, इसे हम थोड़ा संस्कार का पानी डालकर बुझाएं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बना रहा है, एक ऐसा विद्यालय जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में एक विद्यालय स्कूल बन रहा है जहां पर हजारों बच्चे पढ़ेंगे। आपसे प्रार्थना है ये विद्यालय के निर्माण की नींव डल रही है। आप भी इस विद्यालय में 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। CBSE बोर्ड का ये विद्यालय होगा। आओ हम सब विद्या का दान करें। ऐसा दिखेगा बनने के बाद ये विद्यालय, और यहाँ सेवा होगी मानवता की। इस विद्यालय के निर्माण में एक ईंट आप भी दे सकते हैं और इस मानवता की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। बताइए ये मानवता की सेवा, ये नारायण की सेवा होगी कि नहीं? एक कक्ष रूम बच्चों के लिए आप बनवा के दीजिए, एक क्लासरूम। आप यहाँ देखो ये माएँ आती हैं, क्यों? बच्चे निकाल देते हैं। यदि बच्चे सेवा करते तो माँ को क्यों आना पड़ता? मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? झारखंड से। झारखंड से आई है मैया। तो घर में कौन कौन है आपके? बहू है, लड़का है, लड़का है। हाँ। कितने बेटे हैं? एक ठो। तो बेटा सेवा नहीं करता? नहीं। क्यों? छोटा था तब सेवा करता था, जब शादी कर दिए बेटा को, बहू आई तो बहू ने कहता था ना, थोड़ा दिन रहा 6 महीना, उसके बाद कहना माँ को रखोगी तो हम नहीं रहेंगे, माँ को बाहर कर दो। बहू ने आती बोला पति से कि माँ को बाहर करो, तो माँ बाहर आ गई तो बहू अंदर चली गई। ये हाल है कलयुग का। अब बताओ ये माँ मैया गौरी गोपाल में आपसे हमने रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं बेटा, कहाँ से पैसा दूंगी। यहाँ आप खुश हैं? हाँ बेटा, समय पे भोजन मिलता है, समय पर सब नाश्ता दवाई सब चीज। आपसे मेरी प्रार्थना है। तो आपके परिवार में कोई और ने आपकी सेवा नहीं की? भाई भौजाई कोई और? नहीं, कोई नहीं सेवा करा, कोई नहीं। कहा हम नहीं रखूंगे। देवर था एक तो, वो भी नहीं रखा। जब माँओं की सेवा कोई नहीं करता, और जब ये माँ ये दास अनिरुद्ध के पास आती हैं तो इन माँओं की सेवा करना मेरा धर्म हो जाता है। मैं तो सिर्फ अपना धर्म का पालन करता हूँ कि द्वार पे कोई आएगा तो उसे कैसे निकाल। इसलिए प्रार्थना इन बेसहारा माँओं के लिए आप भोजन का सहयोग जरूर करिए। कल का नाश्ता आपकी ओर से माँओं को दिया जाए। यदि आप इस योग्य हैं तो कल का नाश्ता आप, कल का भोजन आप दे सकते हैं माँओं को तो जरूर दीजिए। और आप चाहें तो कल रात्रि का 1-1 गिलास या आज रात्रि का 1-1 गिलास दूध माँओं के लिए दे सकते हैं। एक माँ को आप गोद लीजिए और एक माँ का सहारा आप बनिए। आप भी यदि इन माँओं का सहारा नहीं बने तो सहारा बनेगा कौन? इसलिए आप इसलिए कमाइए कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल में है। एक माँ के लिए अपने इन हाथों को बढ़ाइए। 4 रोटी का सहयोग नित्य भेजिए कि एक माँ हमारी ओर से रोज भोजन। एक माँ को 1 साल के लिए आप सदस्यता ले लीजिए, एक माँ को गोद ले लीजिए। 1 साल के लिए हो गया, फिर अगले साल फिर एक माँ का सहारा आप बनना चाहें तो बनिए। बेटों के जन्मदिन पर माँओं को भोजन आपसे जो बने। यहाँ पर गाय रहती हैं, 1 ट्रॉली चारा आप गौ माता को दे सकते हैं और गौ माता की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो 1 ट्रॉली चारा
गाय को देकर, यहाँ सैकड़ों गाय हैं और गायों के लिए एक ट्रॉली चारा आप कल का गौ माता भोजन आपकी ओर से करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। दे सकते हैं तो दीजिए। एक ट्रॉली चारा, एक टैंकर गौ माता को जल दान कर सकते हैं गाय के लिए। साथ ही यहाँ पर गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं भैया। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे भोजन करते हैं। 150 से ज्यादा बच्चे हैं, लगभग 175 बच्चे हैं, पर मैं 150 बोल रहा हूं। इतने बच्चों का यहाँ फ्री में रहना, खाना, सबका भोजन। कल का भोजन बच्चे आपकी ओर से करें। गौरी गोपाल गुरुकुल में भोजन की सेवा आप यदि देना चाहें अवश्य दीजिए। अखंड संतों का यहाँ भोजन चलता है। कल का भोजन संतों का आप यदि दे सकते हैं अवश्य दीजिए। कल का भोजन संतों की सेवा, जब आपके माता पिता की पुण्यतिथि आए तो आप भी थोड़ा सा अन्नदान कीजिए, और आप चाहें तो अपने बच्चों के नाम से ये अन्नदान करें। कल का अन्न क्षेत्र आप जरूर करें और एक दिन की सेवा लें। यहाँ पर कन्याओं का विवाह है आने वाले नवंबर में, 101 बेटियों का, 1-2 बेटियों का कन्यादान आप करें। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा। आपको भी ईश्वर ने कुछ देने योग्य बनाया है, तो बताइए गौरी गोपाल में जितनी सेवा हो रही है वो मानवता और राष्ट्र के हित की सेवा है या नहीं? तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़िए। आओ, कुछ भक्तों ने माताओं को भोजन दिया, तो किसी ने संतों का भोजन, किसी ने गाय को चारा दिया, तो किसी ने गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में सहयोग किया। नाम श्रवण करें ऐसे दानवीर महापुरुषों का। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुट नमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार यहाँ पर जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा, अन्न क्षेत्र, रसोई सेवा, गुरुकुल, गौशाला इत्यादि की सेवा हो रही है। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं में कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुँचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़िए। श्री प्रभा देवी अग्रवाल मझगमा से रसोई सेवा के लिए आप 31,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद गया बिहार से आप 5100 रुपये अन्य क्षेत्र के लिए सेवा समर्पित कर रहे हैं। चंद्रभूषण तिवारी जी मनोरमा देवी नौका टोला महुरिया बिहार से 2001 रुपये की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं। करुणा रामावतार गुप्ता जी 75वें जन्मदिवस पर आप चिराना झुंझुनू राजस्थान से एक दिन के अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय रामनारायण जी अग्रवाल अजमेर राजस्थान से 21 रुपये की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि पांडे गालुर देवी बगहा बिहार से इमली डड़िया से विशेष 11,001 रुपये की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें। जो भक्त इन सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दानवीरों की लिस्ट में दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ जो होने जा रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए 19 से 25 जुलाई ये पोथी पाठ होंगे, उसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। आगामी ब्रज 84 कोष की यात्रा का भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर यात्रा होने जा रही है। 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का विवाह इस मंच से होगा, तो इस पावन पुण्य सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़िए। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की, बहुत समय रुके, इसके बाद सुदामा जी विदा हुए। घर में धन धान्य देखा, प्रभु घमंड ना आए ऐसी कृपा कीजिए। सुदामा जी को भगवान ने कृपा करके दर्शन दिया। सुदामा जी भगवत धाम गए। इसके बाद कुरुक्षेत्र में भगवान अपनी गोपियों से माँ से मिले। देव की माँ के 6 पुत्रों को लौटाना, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, सांब का कपड़ा बांधना और पूरे यादवों को आपस में लड़के मरने का शाप मिलना, नव योगेश्वरों की चर्चा, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और भगवान अपने भगवत धाम चले गए। 125 साल की लीला पूरी करके भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। राजा भगवान अपने पूरे परिकर के साथ परम धाम को गए, एक रूप से कणकण में, एक रूप से परम धाम।
इसके बाद राजा परीक्षित जी को 7 दिन में तक्षक ने डस लिया, उनकी भागवत सुनकर मुक्ति हो गई। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका। पहले दिन की कथा में आपने महात्मा की चर्चा, दूसरे दिन की कथा में कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र,